नमस्कार दोस्तों अगर आपको भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला गया पहला और सबसे रोमांचक T20 मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच खेली जा रही 3 मैचों की T20 श्रृंखला के पहले और सबसे रोमांचक T20 मुकाबले में फिर एक बार क्रिकेट इतिहास की 2 सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रोहित शर्मा की भारतीय टीम के सामने इब्राहिम जादरान की अफगानिस्तान की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और अफगानिस्तान की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से अफगानिस्तान के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रहमानुल्लाह गुरबाज और कप्तान इब्राहिम जादरान के कंधों पर अपनी टीम को इस महामुकाबले में एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और अफगानिस्तान की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरने के साथ ही भारतीय गेंदबाजी के सामने मजबूत ओपनिंग शुरुआत अपनी टीम को दिलाई। रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान की यह जोड़ी आसानी से भारतीय गेंदबाजी को अपना विकेट नहीं दे रही थी। अफगानिस्तान की इस लाजवाब ओपनिंग जोड़ी ने एक महत्वपूर्ण शुरुआत अपनी टीम को दिलाई थी। रहमानुल्लाह गुरबाज और कप्तान इब्राहिम जादरान की यह जोड़ी बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रही थी। इसी बीच अफगानिस्तान की टीम की ओपनिंग जोड़ी ने 50 रनों की साझेदारी भी इस महामुकाबले में बना ली थी, लेकिन फिर पारी का 8वां ओवर डालने आए अक्षर पटेल ने सेट हो चुके रहमानुल्लाह गुरबाज को जितेश शर्मा के हाथों स्टंप आउट कर दिया। रहमानुल्लाह गुरबाज 28 गेंद में 23 रन बनाकर आउट हो गए। रहमानुल्लाह गुरबाज के आउट हो जाने के बाद अब अफगानिस्तान की टीम की तरफ से अजमतुल्लाह उमरजाई बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन उसके अगली ही ओवर में अफगानिस्तान के दूसरे ओपनर बल्लेबाज और कप्तान इब्राहिम जादरान को शिवम दुबे ने कप्तान रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। इब्राहिम जादरान 22 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हो गए। एक शानदार ओपनिंग शुरुआत के बाद अब अफगानिस्तान की टीम को एक के बाद एक 2 बड़े झटके लग चुके थे। अब विकेट गिरने के बाद रहमत शाह बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन रहमत शाह को भी अक्षर पटेल ने क्लीन बोल्ड करते हुए अफगानिस्तान की टीम को तीसरा बड़ा झटका दे दिया। रहमत शाह 6 गेंद में 3 रन बनाकर आउट हो गए। अब मुकाबला पूरी तरह भारतीय गेंदबाजी के कब्जे में आ चुका था। रोहित शर्मा की कप्तानी का जलवा इस मुकाबले में सभी को देखने को मिल रहा था। अब विकेट गिरने के बाद मोहम्मद नबी बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से अजमतुल्लाह उमरजाई और मोहम्मद नबी ने अफगानिस्तान की पारी को संभाला और बड़े शॉट खेलने भी शुरू कर दिया। और फिर यहां से अफगानिस्तान के इन 2 विस्फोटक बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजी पर पलटवार करके दिखाया। खास करके मोहम्मद नबी इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजी के ऊपर आसानी से छक्के चौके लगा रहे थे, जिस वजह से फिर एक बार भारतीय गेंदबाजी दबाव में दिखने लगी थी। मोहम्मद नबी और अजमतुल्लाह उमरजाई की इस बल्लेबाजी ने कप्तान रोहित शर्मा को तक परेशान कर दिया था। देखते ही देखते दोनों के बीच एक विस्फोटक अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। दोनों ने मिलकर अपनी टीम को 125 रनों तक पहुंचा दिया था, लेकिन फिर पारी का 18वां ओवर डालने आए मुकेश कुमार ने सेट हो चुके अजमतुल्लाह उमरजाई को क्लीन बोल्ड कर दिया। अजमतुल्लाह उमरजाई 22 गेंदों में 29 रन बनाकर आउट हो गए। मुकेश कुमार ने एक महत्वपूर्ण समय पर अफगानिस्तान की टीम की इस बेहतरीन साझेदारी को तोड़ दिया था। अब नजीबुल्लाह जादरान बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे, लेकिन मुकेश कुमार ने अपने इसी ओवर में भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके मोहम्मद नबी को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। मोहम्मद नबी 27 गेंद में 42 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम के पास इस मुकाबले में वापसी करने का बढ़िया मौका था, लेकिन विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए करीम जन्नत के साथ मिलकर नजीबुल्लाह जादरान ने आखिर में कुछ बड़े शॉट खेले और आखिरी ओवर में अर्शदीप सिंह को 15 रन लगा दिए और फिर इसी के चलते अफगानिस्तान की टीम ने 158 रनों का एक बड़ा लक्ष्य भारतीय टीम के आगे रखा। उसके बाद अफगानिस्तान की टीम से मिले 159 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक को ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन मुकाबले के शुरुआत में ही शुभमन गिल की एक बड़ी गलती बेहतरीन फॉर्म में चल रहे कप्तान रोहित शर्मा के लिए बहुत ही ज्यादा महंगी साबित हुई और एक गलत रन लेने के चक्कर में शुभमन गिल की वजह से रोहित शर्मा रन आउट हो गए। कप्तान रोहित शर्मा बिना खाता खोले ही आउट हो गए। कप्तान रोहित शर्मा के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब भारतीय टीम की तरफ से तिलक वर्मा बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर तिलक वर्मा के साथ मिलकर शुभमन गिल ने धमाकेदार अंदाज से बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया।
एक समय पर शुभमन गिल लाजवाब फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन फिर इसी बीच पारी के चौथे ओवर में मुजीबुर रहमान ने शुभमन गिल को रहमानुल्लाह गुरबाज के हाथों स्टंप आउट कर दिया। शुभमन गिल 12 गेंद में 23 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान रोहित शर्मा के साथ साथ अब शुभमन गिल का भी विकेट भारतीय टीम के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद शिवम दुबे बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से शिवम दुबे और तिलक वर्मा ने भारतीय पारी को संभाला और भारतीय बल्लेबाजी पर हावी हो रही अफगानिस्तान की गेंदबाजी को करारा जवाब देते हुए दोनों ने ही अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। खास करके दोस्तों, शिवम दुबे इस मुकाबले में बहुत ही ज्यादा आक्रामक रवैये के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वही तिलक वर्मा भी उनका साथ बखूबी भी निभा रहे थे। दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी बन चुकी थी। अब कहीं ना कहीं अफगानिस्तान की टीम दबाव महसूस करने लगी थी। शिवम दुबे और तिलक वर्मा ने मिलकर अपनी टीम को 72 रनों तक पहुंचा दिया था, लेकिन फिर पारी के 9वें ओवर में गेंदबाजी डालने आए अजमतुल्लाह उमरजाई ने सेट हो चुके तिलक वर्मा को गुलबदीन नाइब के हाथों कैच आउट कर दिया। तिलक वर्मा 22 गेंद में 26 रन बनाकर आउट हो गए। इनफॉर्म तिलक वर्मा की विकेट के बाद अफगानिस्तान की टीम को लगा कि अब भारतीय टीम लड़खड़ा जाएगी, लेकिन बल्लेबाजी के लिए आए जितेश शर्मा ने तो आते ही अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए और सेट हो चुके शिवम दुबे के साथ मिलकर फिर एक बार उसी तेजी से भारतीय पारी को आगे बढ़ाया और अफगानिस्तान की सभी उम्मीदों को खत्म करते हुए फिर एक बार एक महत्वपूर्ण साझेदारी एक नाजुक मौके पर बना दी, जिस वजह से देखते ही देखते मुकाबला भारतीय टीम के पक्ष में आ चुका था। जितेश शर्मा और शिवम दुबे की इस विस्फोटक बल्लेबाजी ने अफगानिस्तान के हर एक गेंदबाज को परेशानी में डाल दिया था। दोनों ने मिलकर अपनी टीम को 117 रनों तक पहुंचा दिया था, लेकिन फिर पारी का 14वां ओवर डालने आए मुजीबुर रहमान ने सेट हो चुके जितेश शर्मा को इब्राहिम जादरान के हाथों कैच आउट कर दिया। जितेश शर्मा 20 गेंद में 31 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन जितेश शर्मा अपना काम बखूबी कर चुके थे। अब विकेट गिरने के बाद रिंकू सिंह मैदान में उतरे, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे शिवम दुबे ने इसी बीच अपना सबसे महत्वपूर्ण अर्धशतक पूरा कर लिया और फिर अंत में शिवम दुबे ने अपने ही अंदाज में एक छक्का और एक चौका लगाते हुए भारतीय टीम को इस महामुकाबले में 6 विकेट से जीत दिला दी। दोस्तों, भारतीय टीम ने आसानी से अपने बल्लेबाजी के बलबूते पर अफगानिस्तान की टीम को इस बड़े मुकाबले में हरा दिया, लेकिन भारतीय टीम की इस जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई अपने बल्ले से कमाल करने वाले शिवम दुबे ने। जी हां दोस्तों, शिवम दुबे ने इस मुकाबले में 40 गेंदों में 2 छक्के और 5 चौकों की बदौलत 60 रनों की शानदार पारी खेली और इसी के चलते भारतीय टीम अंत में यह मुकाबला जीत पाई। तो दोस्तों, आप शिवम दुबे की इस लाजवाब बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।